इनके काफ लीग के लीडर ने कह दिया हम साथ में। आप अपनी टर्न पे बोल रहे ना। हाँ चलिए टर्न पे बोल रहे टर्म के बीच में तो आप सब कुछ करना चाहते हैं। सिलेक्टेड गवर्नमेंट एक ही बता देना, दो चीजें लेके आप जो ना दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रही, अब जमहूरियत कौन सीटें उनको। तो आप जब बैसाखी आप लेकर चलते हो, वो बैसाखी आपके साथ बनाने के लिए होती है। वो भाई लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हुकूमत भी खड़ी है ना जहांगीर साहब। आप देखें, आप पैरेलल एग्जाम देके किसी गलत चीज को हावी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत है। मौजूदा जब वहां से रावलपिंडी से इस्तेमाल लौट के आए अपने घरों को, तो इंतखाबी अमल के लिए तैयार होता हुआ नजर आए, इंतखाबात की तारीख लेता हुआ नजर आए। फिल वक्त तक ये सूरत हाल बढ़ती दिखाई तो करें, उसका जवाब भी तो दूंगा मैं। जी, आपने कैसे मफरूजा कायम कर लिया? पीढ़ी का जिक्र भी तो करें ना। फिर किसी को आप इंसाफ देने से पहले फैसले नहीं सुनाते कि ये हो गया, ये वो हो गया, ये जो मौजूदा हुकूमत उसको घर भेज दिया जाए, फ्रेश इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करवाया जाए, ये सब कुछ होता हो तो नहीं दिखाई दिया। ये जो हफ्ते को हकीकी आजादी मार्च का जो मरहला पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, एज अ तज्जियाकार, एज अ एनालिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, किस तरीके से देख रहे हैं आप कि कामयाब था, कामयाब रहा ये सफर, और जो तहरीक इंसाफ इससे अचीव करना चाहती थी, क्या वो सब अचीव किया? देखें, जहाँ तक लोगों का ये ख्याल था, एक ख्वाहिश थी हुकूमत की कि शायद एक तसादुम की कैफियत पैदा होगी और इमरान खान लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ चल निकलेंगे, और फिर एक वो आपको पता है इसको एक तशद्दुद के तौर पे उनका ये ख्याल था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत देते हुए अपने ऑब्जेक्टिव भी, अपने गोल्स भी अचीव कर ली हैं, और उन्होंने जो है वो एक अमन की फ़ज़ा को भी कायम रखा है। वो इस तरीके से कि देखें, तसादुम में इमरान खान कभी भी तशद्दुद और तसादुम की सियासत पे बिलीव ही नहीं करते। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को एक तशद्दुद की सियासत की तरफ उकसाया जाए। वो ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल तरीके से तमाम मसाइल का हल किया जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव उन्होंने इस तरीके से अपने जो थे उनको इस तरीके से उन्होंने कामयाब किया है कि अब वो सियासी तौर पर इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में इस तरीके से आ गए कि उन्होंने तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके, उनसे अलहदगी इख्तियार करने का एक ऐलान। लेकिन जाहिर मैं उसकी तरफ आता हूँ। रिजवान साहब, मुझे ये बताएं, ये जो हकीकी आज़ादी मार्च का जो मकसद था वो ये नहीं था कि जो मौजूदा हुकूमत उसको घर भेज दिया जाए, फ्रेश इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करवाया जाए, ये सब कुछ होता हो तो नहीं दिखाई दिया? देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ आप हतमी नहीं कह सकते। आपको हर हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। तो बेहतर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये फैसला कि वो इसको सियासी तरीके से ले, बजाय इसके कि वो एक तशद्दुद, एक जो है तसादुम की सूरत हाल पर जाए, उन्होंने ये फैसला किया है कि इसको एक सियासी तरीके से हल किया जाए। जहांगीर साहब, ये जरा मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। जब खान साहब ने इस हकीकी आज़ादी मार्च का बिल्डअप किया, पहले तो हमने देखा कि 6 माह तक इस तमाम तर जलसों का, ये रैलीज का एक सिलसिला था और इस मार्च का बिल्डअप किया गया, और फिर बिलाखिर जब ये मार्च हुआ तो एम ये नजर आ रहा था बज़ाहिर तौर पे कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये वहां से या तो इंतखाबात की तारीख लेके निकलेंगे या कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी अमल होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, रिजवान शाह साहब ने जो बात की है, और वो जो है जाहिर है कि उन्होंने तज्जिया निगार के तौर पर अपने आप को रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरी चीन ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि स्टेरियोटाइप बात की जाती है। जो लीडर ने कह दिया, उसके अलावा कोई हकीकत नज़र नहीं आती जो ऐसे लोगों को। और वो यही है कि वो ये कह दिया, पूरा का पूरा बयान आप जहां देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा। भाई सोच कहाँ रहे हैं, उसका तज्जिया कहाँ कर रहे हैं, उसका तबसरा क्या कर रहे हैं, उसको हकायक भी तो बताएं। कोई गलतियां भी तो हुई होंगी कि आसमान से उतरी हुई मखलूक है कि जिसके लीडर से गलतियां नहीं हो रही हैं, और जो कुछ वो करता है वो ठीक ही करता है। तहरीक इंसाफ का मकसद क्या था, मुझे ये बताया ना। तहरीक इंसाफ का मकसद था कि इंसाफ कायम किया जाए। इंसाफ कहते तनसीफ को बराबर की सतह पर लाने को। किसी को आप इंसाफ देने से पहले फैसले नहीं सुनाते कि ये हो गया, ये वो हो गया, ये हो गया। ये तो मुफ्तियों का काम। आप कहते हैं कि वो फतवे झड़ते हैं, यहां सबसे बड़े फतवे झड़ने वाले तो ये लोग हैं।
नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे सिर्फ ये सियासी बताएं, फतवे खान नहीं साहब देते। के जल्स- इंसाफ को तनकीद से इंसाफ का क्या ताल्लुक है? तनकीद का इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। बेतराजू का काम क्या है? खड़े खोटे की तमीज, सर, ऊंचे तनकीद- नीच के तनकीद बताना, तो ये है कि दोनों आप किसी पहलुओं के को अंदर- उजागर करना। कि किसी के अंदर यार, आप सर, मुझे एक चीज इंसाफ की बात कर रहे मुझे हैं। मुदाखलत करने दें। खान इंसाफ का तो मतलब ये है कि शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। इंसाफ का मतलब है कि खरे और खोटे को बराबर रख दें। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जानी साहब, मुझे ये बताएं, रावलपिंडी में जो उस दिन हफ्ते शाह साहब साहबान के ऊपर तनकीद हो रही है और उसके बावजूद क्या अभी बात वो- कर रहे हैं? शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। नहीं। देखें, पिंडी में जो इज्तिमा हुआ, यकीन तौर पर एक बड़ा इज्तिमा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 6 माह में जब भी जलसे किए, जब भी रैली निकाली, वो बड़ी रही, उसमें लोग आए, शामिल हुए, लेकिन जो उसका हकीकी मकसद था वो तो ये होना चाहिए था कि जब वहां से रावलपिंडी से इज्तिमा लौट के आए अपने घरों को, तो इंतखाबी अमल के लिए तैयार होता हुआ नजर आए, इंतखाबात की तारीख लेता हुआ नजर आए। फिल वक्त तक ये सूरत हाल बनती दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट के लिए जो एक हवा क्रिएट हुआ कि एक लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद आएगा, इस्लामाबाद को जैम कर देगा, सारे अतराफ की सड़कें बंद हो जाएंगी, सर वो भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गवर्नमेंट ने बड़ी इजीली तमाम तर मामला को फिर आखिरी में हैंडल किया और इंतखाबी अमल इस वक्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताइए, काफ लीग की बात कीजिए, समझे आप, तहरीक इंसाफ है, आप जब उनको जो है आप जोड़ लेते हैं, आप ज्वाइंट हो जाते हैं उनसे, तो उनकी सारी बात ठीक लगती है। उनमें क्या जमहूरी क्या उनमें ताकत है, कितनी सीटें उनको? तो आप जब बैसाखी आप लेकर चलते हो, वो बैसाखी आपके साथ बनाने के लिए होती हैं। वो भाई लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हुकूमत भी खड़ी है ना जहांगीर साहब, आप देखें, आप पैरेलल एग्जाम दे के किसी गलत चीज को हावी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत है। मौजूदा हुकूमत अपने कहने का, उसके भी कहूंगा, आप 13 बैसाखी सवाल है करें, ना। देखिए सवाल तो करें, उसका जवाब भी तो दूंगा मैं। जी, आपने मैं- कैसे मफरूजा कायम कर लिया? सीढ़ी का जिक्र भी तो करें ना। फिर सीढ़ी की बात करेंगे तो सीढ़ी तो पहले दिन से आपके साथ लगी हुई है। तो ये तो आपके 75 लीडर ने सालों से चल रही एतराफ है किया सीढ़ी तो। बार बार कि ये इस्टेब्लिशमेंट थी जो मेरे साथ खड़ी रही और इसने मुझे धोखा इस वक्त दिया कि मेरा हक था कि मुझे मंजिल तक पहुंचाते, बीच से इसको सीढ़ी उठा ली। ये आपकी साख है, ये आपने जो है मुझे शाह साहब से क्या जवाब बात कर रहे हैं? बात करें, आपस में वो हो गया। शाह साहब मुझे ये बात करें ना, बताएं, बात करें। शाह साहब मुझे ये बताएं, क्या तहरीक इंसाफ के लिए जो जिस तरह जहांगीर साहब फरमा रहे हैं, काफ लीग की इसके साथ जो इश्तराक में हुकूमत बनी गई है, बहुत से लोग इस सवाल कर रहे हैं कि उस दिन अगर जलसा गाह में परवेज इलाही साहब भी शामिल होते और उस वक्त जलसा गाह से परवेज इलाही साहब भी खिताब करते, तो शायद तहरीक इंसाफ के बारे में जो अभाम पाया जा रहा है कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट जरूर मौजूद है लेकिन फैसले आज भी उनके हाथ में नहीं है, शायद वो अभाम टूट जाता। देखिए ये जो कहेंगे ना, देखें ये जो कहेंगे ना, इनके काफ लीग के लीडर ने कह दिया हम साथ में। आप अपनी टर्न पे बोल रहे ना प्लीज। हाँ चलिए, टर्म टर्न पे बोल रहे टर्म के बीच में तो आप सब कुछ करना चाहते हैं, टर्म पूरी करें ना। चले आप बात शाह साहब आप बात करें। टर्म पूरी कर लेंगे सर। अच्छा चलेंगे टर्म पूरी नहीं ऐसे करेंगे तो मफरूजों, किसी की भी टर्म पूरी पहले नहीं होगी। यू टर्न तो अच्छा, खत्म करें, देखिए, टर्न मुझे- पूरी मुझे- करने से मुझे आप- मैं यू आपके- टर्न पे पूरा आपकी होते बात हुए से मुझे जवाब चले ठीक, मैं आपकी जी, बात शाह के साहब। दरमियान ओके बोलूंगा। ओके चलो ठीक। देखें, ये जो अभाम आपको नजर आ रहा है, ये अभाम खत्म हो चुका है। चौधरी परवेज इलाही ने अपने वीडियो पैगाम में भी ये बता अगले दिन दिया ये बात कह दी थी जी, और उसी दिन मोहन इलाही साहब ने भी ट्वीट कर दिया था और कंफर्म कर दिया था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और जिस मिनट में वो कहेगा हम सूबाई हुकूमत। लेकिन शाह साहब आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के कुछ पॉकेट से मैं आता हूं की तरफ, कुछ पॉकेट्स में इस बात की तशवीश पाई जाती है कि लास्ट मोमेंट कहीं परवेज इलाही साहब उस तरीके से सपोर्ट ना कर सके या लास्ट मोमेंट कहीं परवेज इलाही साहब को दूसरी तरफ से ऑफर आ जाती है तो फिर शायद सूरत हाल तब्दील हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसी कोई तहरीक इशारे इंसाफ भी में नहीं एक बड़ी है। सोच तो पाई जाती है ना। जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, ये सारा जो खान साहब ने ऐलान किया है इसके ऊपर पहले वर्क हो चुका था और उसके बाद ऐलान किया गया है इसका, और आज आप देख लें कि अभी आपको 1-2 दिन के अंदर नजर आ जाएगा ये सूबाई हुकूमतें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप सूबाई हुकूमत टूटने की बात की, असेंबलियां तहलील करने का खान साहब ने कहा कि हम तमाम असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए टेक्निकली केपीके में पंजाब में तो उनकी हुकूमत कायम है,
क्या असेंबलियां तहलील करना, क्योंकि ये दो ऑप्शन है ना तहरीकें, ये एक तो पार्लियामेंट का रुख कर लेती तहरीक इंसाफ और फिर पार्लिमानी अमल में जाके लेजिस्लेशन में हिस्सा देती और वहां से फिर इंतखाबी अमल की तैयारियां शुरू होती। दूसरा तरीका खान साहब ने किया कि असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं। क्या असेंबलियों से बाहर आना इस वक्त आपको लगता है कि बेहतर हिकमत अमलियों की तहरीक इंसाफ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौमी असेंबली में खान साहब वापस चले जाते हैं और सोच खान तो साहब थी का ना। जो एक बयानिया है कि एक जबरदस्ती हुकूमत को बिठाया गया, एक रिजीम चेंज के तहत एक चलती हुई हुकूमत को बगैर किसी चार्जशीट के गिरा दिया गया और उसके ऊपर जो लोग मुसल्लत कर दिए गए। असल तो मसला ये है कि चार्जशीट भी कोई नहीं इमरान खान के खिलाफ कि उसकी हुकूमत क्यों ख़त्म की गई, और उसके बाद फिर महंगाई मार्च के बहाने से एक रिजीम चेंज के जरिए आप हुकूमत चेंज कर देते हैं और उसके ऊपर उन लोगों को बिठाते हैं जिनके अगले दिन फर्द जुर्म आयद होना थी। तो खान उसके साथ क्यों बैठे? क्योंकि कौम नहीं पसंद करती। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं। एक तरीके का तो ये था, अब खान साहब ने इस ऑप्शन को तो नहीं लिया। अब दूसरी तरफ अगर खान साहब असेंबलियां तहलील कर देते हैं या असेंबली से बाहर आ जाते हैं तो ऑप्शंस क्या होंगे? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो फिर भी ऑप्शंस रहेंगे। वो तो कह चुके हैं हुकूमती नुमाइंदे के वो एक इंटरिम गवर्नमेंट वो एक ज़मीनी इंतखाबात करा देंगे, दीगर मामलात को वो वफाकी सतह पे संभाल लेंगे। ज़मीनी इंतखाबात कितने करवा सकते हैं? बाय इलेक्शन एक वक्त में कितने करवा सकते हैं? 567 इस्तीफे इस वक्त तरीके साहब ने कितने करवा सकते हैं सर, बताएं आप। इसके लिए कितना प्रोसेस दरकार होगा, इसके लिए कितना टाइम सर नहीं कराएगी गवर्नमेंट, टाल देगी, नहीं करवाएगी 3 साल तक। आप देखें बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, 150 इस्तीफे जो थे वो 6 माह तक कबूल नहीं हुए। खान साहब इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते ही नहीं है। फिर खान साहब चाहते हैं कि हम अलहदा हो जाएं, आपने जो करना है वो आप करें। अगर इंतखाबात की डेट देते हैं तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार है, अदरवाइज हम इस करप्ट सिस्टम का सिस्टम का हिस्सा बनने का मतलब ये इख्तिदार में आएंगे तो ये लोग मर जाएंगे, कोई हादसा हो जाएगा इनके साथ। अबे भाई जमहूरी निजाम है, उनको सामने रखना पड़ेगा। आप जो है आज अगर अपोजिशन आप कहां असेंबलियों में जाके बताया ना कि क्या खान साहब असेंबलियों में ना जाके मौजूदा हुकूमत का किस तरीके से सपोर्ट मिल रही है? आप कहते हैं कि हम जो है ना सिलेक्टेड जो है वो हुकूमत नहीं है, वहां थे। तो अब मसीह की बात है, सिलेक्टेड आप हुकूमत नहीं थे तो आप क्यों रो रहे हैं भाई? क्यों रो रहे हैं कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो हमारी खैर खाई नहीं रखती? सर भाई सिलेक्टेड गवर्नमेंट एक ही बता देना, दो चीजें लेके आप जो ना दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रही, अब जमहूरी कुव्वतें हैं वो आप असेंबली में जाते हैं। ये तो नहीं कहा जहांगीर साहब, ये तो नहीं कहा खान साहब ने कि एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं दे रही। एस्टैब्लिशमेंट अब अपने आप को न्यूट्रल कर रही है तो फिर वो बात तो भाई मजे की बात है, न्यूट्रल कर रही है। न्यूट्रल क्या मानते हैं उसको? तो हैवान कहते हैं, उसको तो जानवर कहते हैं। न्यूट्रल ही मान लो ना कि ना इधर के ना उधर के। लेकिन उस बात की है कि उधर उनका झुकाव है। मुझे ये बताएं कि जो एस्टैब्लिशमेंट पिछले 70 साल तक खुद को न्यूट्रल ना रखते हुए अचानक 70 साल बाद न्यूट्रल हो जाए, उसके ऊपर सवाल तो उठाए जाएंगे ना। ये जो 70 साल बाद ऐसा क्या हुआ? लीग का सरबराह है, दोनों से हलफ उठा के आया, मिठाइयां बांट के आया और 5 मिनट बाद इधर खड़ा था। उस पर तो आपको यकीन है, फतवा है कि उन्होंने कह दिया हमारी मीटिंग हो गई। कहां पे खड़ा था? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी क्या? इस वक्त अगर खड़ा था तो इस वक्त तक तो टूट जाती। ऐसे आदमी को टूट जाती। परवेज इलाही के ऊपर ही फोकस करके बैठे हुए हैं। आगे बढ़े ना, आप बताएं। आप बड़ी चलो मैं हट जाता हूँ, आपकी खातिर हट जाता हूँ। खाली काफ काफ किए जा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं, आप काफ ना करें, मुझे तो मालूम ही नहीं आपको। जानी साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूं जरा। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये डिस्कस करते हैं कि असेंबली तहलील करने के बाद भी क्या ऑप्शंस रहते हैं तहरीक इंसाफ के पास कि नहीं। एक ब्रेक लेते हैं सर, छोटा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होगा। आप देख